इसी को यत्न भी कहीं कहीं लिखा होता है, यत्न या प्रयत्न। ये मित्रों दो प्रकार का होता है। ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। एक है अभ्यंतर प्रयत्न और द्वितीय है बाह्य प्रयत्न। अब फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो आप आंसर टिक करेंगे 5। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। फिर आपसे नाम पूछा जा सकता है कि पांचों का नाम बताइए, तो आप लिखेंगे स्पृष्ट, अर्थात स्पृष्ट वर्ण, है ना। अभ्यंतर प्रयत्न का एक भेद है स्पृष्ट और सेकंड है ईषद स्पृष्ट और तीसरा है ईषद विवृत और चौथा है विवृत एवं लास्ट है संवरित। इस प्रकार से ये अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हो जाते हैं। अब इन पांचों भेद में जो आपके 33 वर्ण होते हैं, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र में वर्णों की संख्या 33 है, तो उन 33 वर्णों को हम अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत देखेंगे कि स्पृष्ट में कौन सा लेटर आता है, ईषद स्पृष्ट में कौन सा लेटर आता है, ईषद विवृत में कौन सा आता है, विवृत और संवृत में। इस प्रकार से हम वर्णों को कैटेगराइज करेंगे कि किसमें कौन सा आता है। चलिए शॉर्टकट तरीके से हम जानने का प्रयास करेंगे। स्पृष्ट के अंतर्गत मित्रों आपका का से मां तक आता है, जो कि का से मां तक अर्थात 5 वर्ग। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि वर्गों की संख्या 5 होती है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इस प्रकार से का से लेकर मां तक आपके संपूर्ण हो जाते हैं 25। कितने? 25। इस प्रकार से इन 25 वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न है वह आपका स्पृष्ट है, अर्थात इन 25 वर्णों को बोलते समय आपकी जीवा आपके उच्चारण स्थान को कहीं न कहीं स्पर्श करती है। अतः इन 25 वर्णों का व्याकरण शास्त्र में एक नाम रखा गया, वह है स्पृष्ट। तो इस प्रकार से कोई भी वर्ण इन 25 में से पूछा जाए कि स्पृष्ट वर्ण खोजिए, तो आपको बता देना चाहिए कि हाँ ये वाला वर्ण स्पृष्ट है। जैसे खा है, खा क्या है? स्पृष्ट वर्ण है, क्योंकि ये कवर के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार से अब देखेंगे ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट के अंतर्गत वे वर्ण आते हैं जिनको बोलते समय हमारी जीवा हमारे उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पर्श करती है। अतः इन वर्णों का नाम क्या है? ईषद स्पृष्ट। तो आपके आ जाते हैं या, वा, रा, ला, ये 4 वर्ण आपके आ जाते हैं। तो इन चारों वर्णों की ईषद स्पृष्ट संज्ञा होती है, अर्थात अभ्यंतर प्रयत्न इन चारों का क्या है? ईषद स्पृष्ट है। फिर आइए ईषद विपरीत। ईषद विपरीत माने थोड़ा खुला हुआ, अर्थात इसके अंतर्गत वही वर्ण आएंगे जिनको बोलते समय आपके उच्चारण स्थान थोड़े खुले हों, थोड़े ओपन हों। तो ये आपके हैं 4, शा, ख, शा, हा इक्वल टू 4 अक्षर। ये चारों वर्ण अभ्यंतर प्रयत्न के किस भेद में गिने जाएंगे? ईषद विपरीत के अंतर्गत गिने जाएंगे। और विपरीत मीन्स होता ओपन, अर्थात इसके अंतर्गत वे वर्ण आएंगे जिनको बोलते समय आपके उच्चारण स्थान बिल्कुल ओपन हो। इसमें आएंगे सभी स्वर, आप ऐसे लिख लेंगे सभी स्वर। सभी स्वर का मतलब 9 वर्ण, स्वरों की संख्या 9 है। तो 9 वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विपरीत होता है। और संवृत माने बंद होता है। संवृत मीन्स होता है बंद, अर्थात वे वर्ण जिनको बोलते समय आपके उच्चारण स्थान बंद हो। तो इसके अंतर्गत आपका आता है हर्ष स्वर, हर्ष आता है। अब इसके 2 कंडीशन हो जाते हैं। अब ये कभी विपरीत में जाएगा और कभी संवृत में आ जाएगा। तो जैसे कि इसके 2 कंडीशन है, प्रयोग, प्रयोग माने उच्चारण, यानी कि जब छोटा को आप उच्चारण करेंगे तब यह आ जाएगा संवृत। किस में आ जाएगा? संवृत में आ जाएगा। लेकिन सिद्धि अवस्था में
सिद्धि अवस्था में यह आपका क्या हो जाता है, विपरीत में चला जाता है। क्योंकि जब आप इसको विपरीत में नहीं ले जाएंगे तो आप संधि समास कारक इत्यादि नहीं कर पाएंगे। अतः वैयाकरण ने बड़े चालाकी से इसको यहाँ पर दो प्रकार से बता दिया है कंडीशन के अनुसार, तो कभी विपरीत में जाएगा और कभी संपरीत में जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा अभ्यांतर प्रयत्न के 5 भेदों को। मित्रों, अब शेष जो बाह्य प्रयत्न है इसको हम नेक्स्ट दिवस देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।